हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। और आज हम बात करने वाले हैं एचएपी की अगली यूनिट के बारे में, ब्लड के बाद, जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यूनिट 2 की हम बात कर रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी समय को खराब किए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके बारे में। पहले इसके बारे में थोड़े से कुछ एक पॉइंट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या बताता है। उसकी हार्ट की पोजीशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम एनाटॉमी की बात करेंगे। तो सीवीएस यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सीवीएस कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड इट इज़ मेनली ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किसका बना होता है, इसमें क्या आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम? ऑब्वियसली हार्ट आएगा हमारा, ब्लड वेसल्स, बहुत सारी वेसल्स होंगे जैसे कि आर्टरी होंगी, वेन होगी, कैपिलरीज होंगी, वो सारी की सारी ब्लड वेसल्स के नाम से जानी जाती है। तो ब्लड वेसल्स और हार्ट से मिलकर बनता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है भाई। कार्डियो मतलब कि हार्ट, कार्डियक, एंड वैस्कुलर मतलब ऑल द वेसल्स और द वेस्कुलरिटीज। इट इज़ मेनली ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट का काम होता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड के अंदर जो डिजोल्व हमारी गैसेज होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको ये ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेज। जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेज होते हैं कौन कौन सी? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड के अंदर डिजोल्व होकर जाती हैं। न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के सेल्स के लिए ज़रूरी होते हैं। एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो यूटिलाइज बॉडी के लिए यूटिलाइजेबल नहीं है। ठीक है, जो एक्सक्रीट मटेरियल होता है वो भी उसके थ्रू निकल जाता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हुआ ना हमारे लिए, तो उसको भी ब्लड के थ्रू निकल जाता है। प्रोडक्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। वो कैसे? लंग से ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेगा और पूरी बॉडी में हार्ट उसे सप्लाई कर देगा। अब पूरी बॉडी जो टिश्यूज थे वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ब्लड लेके आएगा हार्ट तक, और हार्ट से जाएगी लंग्स में, और लंग्स से होते हुए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसकी सबसे पहले पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है। इसकी पोजीशन क्या है? लाई इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी कौन सी होती है? जो आपकी चेस्ट होते हैं, चेस्ट के पास बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। इन द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्ट्रेनम। यानी कि आपके दोनों लंग्स के बीच में और स्ट्रेनम के पीछे सिचुएटेड होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये हमारे लंग्स हैं, मैं रफली डायग्राम बना देता हूँ। जैसे कि एक लंग ये होगा, एक लंग ये होगा हमारा, तो इसके बीच में सिचुएटेड होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इसका किस तरफ झुका होता है? लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। 2/3 पार्ट जो है इसका लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। ठीक है, बीच में हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। अब इसके बाहर, इसके आउटर ऊपर की तरफ मैं बात करूँ तो बाहर क्या होता है हमारा? स्टेनम होता है। और स्टेनम से क्या जुड़ी होती है? रिब्स जुड़ी होती है, जो ऐसे घूम के आपके पीछे बैक में जाके कनेक्टेड रहती हैं। आपने स्केलेटन सिस्टम में पढ़ा होगा। तो आगे किससे जुड़ी हुई है? स्टेनम से। और पीछे किसके बीच में सिचुएटेड है हमारा हार्ट? वो है स्पेस बिटवीन द लंग्स। ठीक है, उसके भी स्पेस के बीच में प्रेजेंट होता है। 2/3 ऑफ हार्ट इज ऑन लेफ्ट साइड। 2/3 कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हार्ट किस तरफ होता है, तो हम जनरली बोल देते हैं कि लेफ्ट साइड होता है, लेकिन एक्चुअली वो बीच में होता है, वो थोड़ा सा झुका होता है, टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। और इसलिए इसका जो मेजर पार्ट है 2/3 पोर्शन जो इसका किस तरफ हो जाता है? लेफ्ट में हो जाता है। इसलिए हम बोल देते हैं कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड सिचुएटेड है। ठीक है जी। Apex is about 9 centimeter to the left of to the median and the level of fifth intercranial space या intervertebral space। cranial नहीं है, सॉरी, intervertebral है, intervertebral space। ये क्या कहता है? जो हमारी वर्टिब्री प्रेजेंट है, ये ठीक है, बहुत सारे रिब्स प्रेजेंट है, पीछे हमारे वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा से अटैच होती है रिब्स जाके। तो जो हमारी फिफ्थ इंटरवर्टिब्रल है, फिफ्थ इंटरवर्टिब्रल है, उसका जो लेवल है उसके पास होता है, उसके लेवल के पास होता है ये। ठीक है, जहाँ पे हमारा फिफ्थ वर्टिब्रा होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। दूसरा इसने क्या बताया? एपेक्स इज 9 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। तो जो इसका अपेक्स हार्ट यानी कि जो मीडियल लाइन हमारी बिल्कुल बीचों बीच हमारी बॉडी का मीडियल लाइन होगा, उससे 9 सेंटीमीटर शिफ्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। ये सब इसकी पोजीशन के बारे में बता रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पूछा भी नहीं जाता कभी एग्जाम में इतना। एपेक्स जो है एंटीरियरली होता है, इन्फीरियरली होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर आपको पता है पोजीशन बता रहा है, इन्फीरियर सुपीरियर भी पोजीशन, सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे। ठीक है, अब डायरेक्ट बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एज पर द सिलेबस, एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। और सब्जेक्ट का नाम भी हमारा क्या है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम एनाटॉमी की बात ज़्यादा करेंगे और फिजियोलॉजी यानी कि इसका फंक्शन कैसे कैसे अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। लेयर से शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले इसने दिया हुआ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द शॉक। जो पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम स्पेस के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये सब बातें आपको ऑब्वियसली पता है, नहीं पता तो फिर भी आप देख लीजिए। जो है इसकी कवरिंग होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल। और उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा हार्ट है, हार्ट के बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, उसके बीच में प्रेजेंट होता है हमारा पेरिकार्डियम फ्लूइड, और इस स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियम स्पेस। तो उसकी बात ये कर रहा है, पेरिकार्डियम में क्या काम करता है? प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम शॉक, किसी भी शॉक से हमारे हार्ट को बचाएगा। अब पेरिकार्डियम के अलग अलग लेयर्स हैं, 2 लेयर्स के बारे में बात कर रहा है। पहली है फाइब्रस, आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो हमारी कौन सी होती है? फाइब्रस। ठीक है, और दूसरी होती है सेरस। जो फाइब्रस होती है वो बाहर की तरफ होती है, टफ होती है। देखो इसमें लिखा हुआ, मैं आगे आपको दिखाता हूँ, ये देखो फाइब्रस के बारे में। कंपोज्ड ऑफ टफ
इन इलास्टिक एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इन इलास्टिक और टफ है यानी कि स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है ये, है ना। इट प्रोटेक्ट्स ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट, स्ट्रेचिंग नहीं होने देगा हमारे हार्ट की, ठीक है, क्योंकि ये इन इलास्टिक, इसके अंदर इलास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं है, टफ है, कठोर है, रिजिड है ये। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, तो इससे हमें क्या होगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। ऐसे ये काम करता है हमारा पेरिकार्डियम। मैं इसके लिए सॉरी। हाँ, उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको, फाइब्रस हो गया आउटर है, सेरस जो हमारी इसके बाद आती है फाइब्रस की। अब सेरस के भी दो पार्ट हैं, एक तो होगा पैराइटल, दूसरा होगा एपिकार्डियम। एपिकार्डियम हार्ट की लेयर्स को उसने बोल दिया, तो इसने पेरिकार्डियम में भी उसको इंक्लूड कर दिया, और हार्ट की लेयर की जो आउटर लेयर होती है, हार्ट की भी 3 लेयर होती है ना, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो जो बाहर की लेयर होती है हार्ट की लेयर है, ये है पैराइटल। पैराइटल और एपिकार्डियम के बीच में हमारा प्रेजेंट होता है फ्लूइड, ठीक है। इसको आप ऐसे देखो, सबसे पहले आएगी हमारी फाइब्रस, ये हमारी होगी फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर के बाद आएगी हमारी सेरस, सेरस का कौन सा, पैराइटल, ठीक है जी। उससे जो नेक्स्ट हमारी होगी हमारी पैराइटल, पैराइटल के बाद हमारी आएगी इसको मैं ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ राउंड से, ये हमारी होगी एपिकार्डियम। तो पैराइटल और एपिकार्डियम के बीच में हमारा प्रेजेंट होता है क्या, फ्लूइड, ठीक है जी। यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा फ्लूइड। अब बात करते हैं सेरस के बारे में। तो सेरस होती है हमारी कैसी होती है, वो थोड़ी थिन होती है, इतनी टफ नहीं होती जितनी कि हमारी फाइब्रस होती है, मोर डेलिकेट, बहुत इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, डेलिकेट है ये, यानी कि ये क्या प्रोवाइड करती है, हमें अलाउ करती है किसके लिए, स्ट्रेचिंग के लिए। उसके बाद स्टार्ट होती है एपिकार्डियम, तो इट अडहेयर विद द हार्ट सरफेस। जैसे मैंने बताया था एपिकार्डियम हमारी हार्ट की फर्स्ट लेयर यानी कि आउटर लेयर है एपिकार्डियम, तो इसलिए बता दिया ना अडहेयर विद द हार्ट सरफेस, तो वहाँ से हमारा हार्ट का सरफेस स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट की। हार्ट की कौन कौन सी लेयर होती है, देखो 3 ही है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर। एक्सटर्नल बाहर से अंदर की तरफ जाने ना, तो सबसे पहले आएगी हमारी एपिकार्डियम, ठीक है। उसके बाद आएगी मायोकार्डियम जो मिडिल है, उसके बाद थर्ड आएगी हमारी एंडोकार्डियम जो कि हमारी थर्ड है। एक्सटर्नल एपिकार्डियम क्या है, विसरल लेयर ऑफ सेरस। विसरल का मतलब होता है जो दो के बीच में प्रेजेंट होती हैं, जो स्पेस, या तो विसरल स्पेस बोलो या विसरल लेयर। तो किसके बीच में प्रेजेंट है, जो हमारी पेरिकार्डियम था और हार्ट का जो सरफेस है उसके बीच में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसने क्या बोल दिया इसको, विसरल लेयर ऑफ सेरस। मिडल कार्डियक मसल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि मैक्सिमम काम इसी का होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन हार्ट के अंदर ये कराता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। तो सबसे ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मिडल लेयर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मायोकार्डियम, दैट इज इसके अंदर इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इनर एंडोकार्डियम, ठीक है जी। जो कार्डियक मसल है वो प्रोवाइड करती है पंपिंग एक्शन, तो पंपिंग एक्शन इसी के अंदर होता है। एंडोकार्डियम मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल, ठीक है। तो इसके अंदर किससे मिलकर बनती है, एंडोथीलियल सेल से मिलकर बनती है। ये मैंने डायग्रामेटिक उसमें फॉर्म में बताया हुआ कि ये जो बाहर का है ये हमारी कौन सी होगी, पेरिकार्डियम, जिसमें फाइब्रस है, उसके बाद सेरस है, सेरस के 2 पार्ट थे, पैराइटल, और पैराइटल के बाद क्या था, फ्लूइड, फ्लूइड के बाद हमारा क्या आता है, एपिकार्डियम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एपिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, और फिर हमारा एंडोकार्डियम, ये हमारा क्या होता है, पंपिंग एक्शन प्रोवाइड करता है, ये मोर इलास्टिक होता है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद करते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो इसमें आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैंने अलग से जो है ड्रॉ कर लिया हार्ट के चैम्बर डायग्राम को। इसमें आप देखो 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के, 2 होते हैं हमारे लेफ्ट साइड, 2 होते हैं हमारे राइट साइड। ये इसको ऐसे बोलो, अपर जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एट्रियम, और जो लोअर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। ये होगा हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले हमारे चैम्बर के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी क्या क्या कहाँ से ब्लड आता है। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम इसकी पूरी की पूरी आगे की एक्टिविटी पर समझते रहेंगे, ठीक है। नोट में के अंदर ही आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ब्लड फ्लो इसी के अंदर क्लियर हो जाएगा, आपका कार्डियक साइकिल मैक्सिमम इसी में हो जाएगा, 2-3 बातें बतानी रह जाएंगी। स्टार्ट करते हैं राइट एट्रियम से। तो देखो मैंने बताया था ना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये एनाटॉमी में आते हैं इसके चारों चैम्बर। पहले इसके पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसको डायग्राम में देखेंगे। राइट एट्रियम, इट रिसीव ब्लड फ्रॉम 3 वेन्स। ये क्या कह रहा है कि 3 वेन से ब्लड को कलेक्ट करता है। अब देखो मैंने ऊपर डीऑक्सीनेटेड लिखा हुआ है, इसको आप ना कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि कौन डीऑक्सीनेटेड कैरी करता है, कौन ऑक्सीनेटेड कैरी करता है। इसको सिंपल शब्दों में ऐसे देखो कि जो वेन्स होंगी, जितनी भी वेन्स होंगी, उसका काम क्या है, हार्ट तक ब्लड को लेके आना, हार्ट तक ब्लड को लेके आना है, ठीक है। और जो आर्टरी होंगी वो क्या करेंगी, हार्ट से लेके जाएंगी, ठीक है। हार्ट तक, हार्ट में आ रहा है अगर ब्लड, वो क्या होंगी, वेन्स, और जो हार्ट से लेके जा रहे हो क्या होंगी, आर्टरी। अगर आप इसको ऐसे याद करोगे कि वेन्स में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है या आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड होता है, तो ऐसे आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि पुलमोनरी जो आर्टरी वेन्स होते हैं उनके अंदर उल्टा होता है। इसलिए ये जो आपका हार्ड एंड फास्ट रूल है, इसको आप याद कर लिए। वेन का काम है हार्ट तक ब्लड लेके आना, और आर्टरी का काम है हार्ट से लेके जाना। अब हम बात कर रहे हैं वेन्स की, तो हार्ट तक, हार्ट में लेके आएगी ना, इसका मतलब ये है, ठीक है। ब्लड को कौन कौन सी है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। अब राइट एट्रियम के अंदर हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव होता है, इसको यहाँ से याद करना स्टार्ट करो, ठीक है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड स्टार्ट होता है। 3 मैंने कौन कौन सी बताई, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। ये देखिए जी, ये हमारा राइट एट्रियम है। इसमें ब्लड कहाँ से आएगा, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ हमारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, रेड से दिखाया हुआ ऑक्सीनेटेड। बाकी कलर का ऐसा ग्रीन वो ऐसा कुछ नहीं लेना देना होता कि कलर चेंज हो जाए। वैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ओरिजिनल ब्लड है वो कैसा होता है, वो रेड कलर का ही होता है, बस मैंने डायग्रामेटिक शो करने के लिए आपको अलग अलग कलर से दिखाया, ठीक है। ग्रीन को हम डीऑक्सीनेटेड मानेंगे। ये देखो
ये हमारा सुपीरियर वेना केवा, लिखा हुआ मैंने सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। और ये हमारा इन्फीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर, तो ऊपर हार्ट से ऊपर क्या कौन कौन से बॉडी पार्ट हमारे, एक तो ब्रेन है हमारा, पूरा का पूरा हेड होगा, और दूसरा क्या हमारे हार्ट से ऊपर हाथ, हमारे हाथ जो है वो ऊपर आते हैं, ठीक है, शोल्डर्स वगैरह। तो वहाँ से ब्लड जो आएगा हमारे सुपीरियर वेना केवा से आएगा, फ्रॉम ब्रेन हेड एंड हैंड्स, यहाँ से आएगा कहाँ पे, सुपीरियर वेना केवा से होते हुए राइट एट्रियम, डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहीं रिसीव होगा राइट एट्रियम में। इन्फीरियर, ये इन्फीरियर मतलब नीचे का, ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा, ये क्या करेगा, लोअर बॉडी, जो हमारे निचले बॉडी पार्ट्स हो गए, ठीक है, उसके बाद हार्ट से नीचे नीचे जितने बॉडी पार्ट्स हैं, लेग, एब्डोमेन, स्टमक वगैरह, सबसे ये ब्लड को रिसीव कर लेगा दोनों। और तीसरा क्या बताया था मैंने, कोरोनरी साइनस, वो मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट कर नहीं सकता, फ्रॉम हार्ट इटसेल्फ। अब देखो ये हमारे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भेज रहा है अपना काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, लेकिन इसे भी तो ज़रूरत है ना ऑक्सीजन की, तो इसको भी ब्लड की ज़रूरत है। और जब उसको यूटिलाइज कर रहा है तो इसका ब्लड भी डीऑक्सीनेटेड होता होगा, तो उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को किसके थ्रू, राइट एट्रियम में छोड़ता है, कोरोनरी साइनस से, ठीक है। हार्ट भी तो खुद यूज़ करता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम हार्ट इटसेल्फ राइट एट्रियम में पूरा का पूरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। कहाँ कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना केवा जो अपर बॉडी पार्ट्स होंगे हार्ट से, इन्फीरियर जो हार्ट से नीचे वाले होंगे, और कोरोनरी साइनस फ्रॉम हार्ट इटसेल्फ, ठीक है, लिखा हुआ है। रिसीव ब्लड फ्रॉम अपर लिम एंड ब्रेन, इन्फीरियर फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स एंड कोरोनरी फ्रॉम हार्ट इटसेल्फ, ठीक है, बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। अब राइट एट्रियम में और इसने क्या क्या बताया, इंटर एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट बिटवीन द टू एट्रिया, इंटर एट्रियल, इंटर मतलब बीच में, एट्रिया मतलब एट्रिया के, दो एट्रिया के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। इट हैव एन ओवल डिप्रेशन जिसका नाम है फोसा ओवेलिस। देखो ये क्या कह रहा है, तो हमारे एट्रियम है, एक हमारा लेफ्ट एट्रियम है, दूसरा हमारा राइट एट्रियम, इसके बीच में सेप्टम है जो ग्रीन कलर से दिखा है, सेप्टम कोई दीवार है इसके बीच में जो इनको अलग अलग करती है, ठीक है। अब देखो इसे हम बोलते हैं इंटर, यानी कि दो एट्रियम के बीच में, इंट्रा एट्रियम या इंटर एट्रियम, उसके बीच का जो सेप्टम उसे इंटर एट्रियम सेप्टम बोलते हैं, जो इनको अलग अलग करता है। लेकिन ड्यूरिंग बर्थ, ठीक है, जब बच्चा फीटल स्टेज में होता है, जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है, गर्भ में होता है, उस टाइम पे क्या होता है, इसके अंदर एक ओवल डिप्रेशन होता है, यहाँ पे एक ओवल डिप्रेशन होता है जिसे हम दिल का छेद बोलते हैं एक्चुअल में। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म लेने के बाद ये अपने आप बाय इट्स ऑन ये हील होना स्टार्ट हो जाता है और अपने आप ये बंद हो जाता है। इसे हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। ये देखो मैंने लिखा हुआ है ना, इट हैव एन ओवल डिप्रेशन दैट इज नोन एज फोसा ओवेलिस, यानी कि ओपनिंग इन फीटल हार्ट एंड क्लोज आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद ये अपने आप क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। इसी को बोलते हैं दिल का छेद, ठीक है। एक्चुअल में कोई ये वैसा छेद नहीं है, लेकिन ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का जो सेप्टम है उसके बीच में होता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड वॉल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होती है, वॉल उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ठीक है। 3 कस्प होते हैं, इसमें तो मैं दिखा नहीं सकता ऐसे, एक ऐसे होगा, ठीक है, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, तो 3 कस्प हो गए ना, इसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ऐसा कुछ दिखता है ऊपर से देखने पे, ठीक है। अगर मैं इसको डायग्रामेटिक और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँ, कुछ ऐसा होता है, 3 कस्प होते हैं, इनमें से ये जो है बंद हो जाती है जब बैक फ्लो की बात आए, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ओपनिंग होती है, यहाँ से होते हुए ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट एट्रियम ब्लड फ्लो टू राइट वेंट्रिकल। ऑब्वियसली मैंने बता दिया, जैसे ही आपका राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये, तो ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में, किससे होते हुए, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल हमारी प्रेजेंट है, ठीक है जी। आगे अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज राइट वेंट्रिकल की, ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट था राइट वेंट्रिकल की, इसकी बात करेंगे। वॉल्स आर थिक, इसकी वॉल्स मोटी होती है, जैसा भी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये वॉल्स हैं, ठीक है। ये मैंने वॉल्स नीचे इसके मोटा करके दिखाया हुआ है ना, वॉल्स आर थिक, क्योंकि इनके ऊपर जो है ज़्यादा प्रेशर होता है, इनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। वर्कलोड इनके ऊपर ज़्यादा होता है, वेंट्रिकल्स के ऊपर, दोनों ही वेंट्रिकल्स के ऊपर। बंडल ऑफ हीज प्रेजेंट ऑल अराउंड द बोथ वेंट्रिकल, दोनों ही वेंट्रिकल के चारों तरफ क्या होता है, बंडल ऑफ हीज प्रेजेंट होता है। अब ये मैंने ऐसे कट करके दिखाया हुआ हार्ट को, वैसे तो ये पूरा ऐसे होगा ना, ऐसा हार्ट है, ये बीच में से कट करके दिखाया हुआ इसको मैंने ऐसे लॉन्गिट्यूडनली, तो क्या होगा, ऑल ओवर द, तो इसको ये जो हमारे हैं ये बंडल ऑफ हिस्स हैं, ये ऐसे ऐसे फाइबर्स आए हुए हैं, तो ये हमारे बंडल ऑफ हिस्स हैं। इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। ऑन कॉन्ट्रैक्शन ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द पुल्मोनरी आर्टरीज। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ब्लड कहाँ जाएगा, हमारा पुल्मोनरी आर्टरी से। पुल्मोनरी मतलब लंग, और आर्टरी, आर्टरी मैंने बताया था, आर्टरी का काम होगा हार्ट से लेके जाना, ठीक है, हार्ट से लेके जाएगा, और वेन हार्ट में ले जाएगा, तो वेन तो ले, अब इसे हार्ट से बाहर जाना है, कहाँ जाना है, डीऑक्सीनेटेड है, लंग के पास जाएगा इसे प्योर होने के लिए, तो किससे जाएगा, पुल्मोनरी मतलब लंग्स के लिए, और आर्टरी मतलब लेके जाएगी ब्लड को, ठीक है। गया, ये गया देखो हमारा लंग्स के पास, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज्ड ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन टू प्रिवेंट बैक फ्लो। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड इसमें फ्लो करता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बैक फ्लो कर जाए, तो बैक फ्लो ना करे इसलिए जो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल होती है वो बंद हो जाती है, वो नीचे ऐसे हैं जैसे, ठीक है, वो नीचे की तरफ खुलती हैं, तो ब्लड नीचे तो आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, तो ऊपर की तरफ बंद हो गया, वो बिल्कुल ही ऐसे सील क्लोज हो जाती है उसकी, ठीक है, ऊपर जा नहीं पाता वो, तो ऐसे में उसका रास्ता कहाँ दिखेगा, इस तरफ,
इसमें भी वॉल होती है जिसकी ओपनिंग एक ही तरफ होती है, वन वे यूनिडायरेक्शनल, तो क्या होगा, लंग के अंदर जो हमारा ब्लड पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम की। अब यहाँ पहुंच गए, यहाँ क्या हो रहा है, इस तरफ का हमने देख लिया, राइट एट्रियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में आया, फिर हमारा पुल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स के पास लगा। लेकिन इस तरफ क्या हो रहा है, राइट एट्रियम में क्या हो रहा है, देखो, इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द पुल्मोनरी वेन। अब लंग के पास गया था ब्लड, वहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीनेटेड हो गया ना, वहाँ पे प्योर ऑक्सीनेटेड हो गया, ऑक्सीजन उसके अंदर मिक्स हो गई। रिसीव ब्लड फ्रॉम पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी यानी कि लंग से आ रहा है, लेकिन किसके थ्रू आ रहा है, वेन के थ्रू आ रहा है। मैंने आपको बता दिया था हार्ट में लेके आने का काम वेन का ही है और हार्ट से लेके जाने का काम आर्टरी का है। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखो, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सी होती है, बाइकस्पिड, यहाँ पे बाइकस्पिड प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे कौन सी थी, ट्राइकस्पिड। ठीक है, तो ये देखो, अब ये लंग से आया, ठीक है, पुल्मोनरी वेन से होते हुए हमारे पास जो है लंग से ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। सेम है, जैसे ही ये इसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये क्लोज हो जाएगा और ब्लड कहाँ चला जाएगा, ओयोटा में। ठीक है, कहाँ जाएगा, ओयोटा में। अब ओयोटा का काम कहाँ है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हमारे ये ब्लड को सप्लाई कर देगा बॉडी। ठीक है, ऑक्सीनेटेड है ना, तो ओयोटा में। तो इसलिए हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की। हम इस वाले पोर्शन में आ गए, लास्ट वाले में, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, रिसीव ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम से रिसीव करेगा, फिर इसी में आएगा ना, तो इसने वही बताया, रिसीव ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम अपॉन कॉन्ट्रैक्शन ब्लड फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल टू द आयोटा। ठीक है, वेंट्रिकल से आयोटा में चला जाएगा ये। ठीक, आयोटा को मैंने दिखाया हुआ, देखो ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आयोटा है हमारा। आयोटा कैसे डिवाइड, आगे अलग अलग 3 आर्टरीज के अंदर ये डिवाइड है। ठीक है, एक को बोल दिया कोरोनरी आर्टरी, एक हो गया हमारी थोरेसिक आर्टरी, और एक हो गया हमारी एब्डोमिनल आर्टरी। एब्डोमिनल यानी कि लोअर पार्ट में लेके जाएगी, थोरेसिक का काम है कहाँ तक लेके जाएगी, हमारे अपर बॉडी पार्ट में लेके जाएगी, और कोरोनरी का काम, जैसे कोरोनरी साइनस क्या कर रही थी, हार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही थी राइट एट्रियम में। ठीक है, अब प्योर भी तो होगा, प्योर कैसे, कहाँ से जाएगा, यहाँ से प्योर हुआ, और ये कोरोनरी आर्टरी से होते हुए अब हार्ट में चला जाएगा, हार्ट इटसेल्फ। तो एक और चक्कर वहाँ पे चल रहा है जो हार्ट से है। ठीक है, खुद को जिस ब्लड की जरूरत है वो कहाँ से जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरा है, एक कोरोनरी आर्टरी से होते हुए हार्ट की मसल्स तक पहुँच जाएगा, उसी भी तो काम करने की जरूरत है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो हैव थिकेस्ट वॉल, सबसे मोटी जो वॉल होती है वो इसी की होती है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल हैव थिकेस्ट वॉल विद हाई वर्कलोड, और सबसे ज़्यादा वर्कलोड भी इसी के पास होता है। ठीक है, क्योंकि इसे ब्लड को पंप किया हो। ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको यहाँ पे कलर्ड करके दिखाया होता है कि आपको अच्छे से समझ गए। अच्छा, ये देखो, ये आपका बंडल ऑफ आ रहा था, इसके बाद ये क्या करता है, वेंट्रिकल से होते हुए पूरे हार्ट में जब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसे हम बोलते हैं परकंजे फाइबर का क्या काम होता है। अब यहाँ पे हमारी ऐसे नोड होती है, वो मैं आपको आगे पर समझाऊंगा, कार्डियक साइकिल में और हार्ट बीट में कैसे कैसे कंडक्ट होता है। यहाँ से इंपल्स जनरेट होता है ऐसे नोड से, फिर एवी नोड में आता है, एवी नोड से बंडल ऑफ में, और बंडल ऑफ क्या करता है, उस पूरे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को परकंजे फाइबर से होते हुए पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तभी उसको पता चलता है कि कहाँ से मुझे कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो सबसे पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऐसे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड कहाँ आया, वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते कहाँ गया ब्लड, इस तरफ से पुल्मोनरी आर्टरी में और इस तरफ से आयोटा के अंदर बॉडी पार्ट्स में गए, यहाँ से लंग्स में गए। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा चारों चैम्बर्स। और मोस्टली वर्किंग तो इसकी मैंने बता ही दी है, थोड़ा बहुत रहता है वो हम जब पर्टिकुलर टॉपिक देखेंगे यही उसी में कवर कर लेंगे। तो पार्ट 1 हमारा खत्म हो गया। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की, हार्ट बीट की, और थर्ड में इससे रिलेटेड जो भी बचे हुए टॉपिक होंगे और हमारे जो भी डिसऑर्डर होंगे उनके बारे में बात कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी सजेशन के लिए, क्यूरी के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है क्वेश्चन डाल सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करना, क्योंकि चैनल नया है हमारा, हमने नया वीडियो डालना स्टार्ट किया है। इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, मैं लास्ट में आपको हर बार बोलता हूँ कि आप प्लीज़ अपना सजेशन ज़रूर डालें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। 11th क्लास के एनाटॉमी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार हमेशा पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल तो हर मेडिकल लाइन के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर फार्मेसी का सिलेबस को तो मैं जो है फॉलो कर ही रहा हूँ। ठीक है जी, तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल देखते रहें, वीडियोस देखते रहें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।